मूवी की शुरुआत होती है केली और सोफी नाम की दो लड़कियों को दिखाते हुए। ये दोनों भी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती है। केली और सोफी दोनों प्रोफेशनल क्लाइंबर होती है और ये कल एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग के लिए जाने वाली थी, इसलिए इन्होंने एक दिन पहले ही उस पहाड़ के पास आकर एक कैबिन रेंट पर ली थी और दोनों सुबह उस पहाड़ पर जाने से पहले अपनी सारी तैयारियां कर रही थी। तभी इन्हें बाहर किसी के आने का शोर सुनाई देता है। ये जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कुछ लड़के भी क्लाइंबिंग करने के लिए आए थे। ये 4 लड़के होते हैं और इनके नाम जॉश, जेक, रेनॉल्ड और टेलर होता है। सोफी और कैली इन्हें देखकर वापस अपने कैबिन में आ जाती है। कुछ देर बाद इनके दरवाजे पे इन्हीं लड़कों में से एक जॉश आता है, जो इन दोनों से जान पहचान करके उन्हें कहता है कि शाम को हमने एक छोटी पार्टी रखी है जिसमें मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। हालांकि केली को पार्टी में जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर सोफी बहुत एक्साइटेड होती है। अब शाम हो जाती है और ये सभी आग जलाकर पार्टी कर रहे थे। यहाँ सोफी और केली भी आई हुई थी। ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। बाद में केली इन सबको गुड नाइट कहकर अपने कैबिन में सोने के लिए जाती है। सोते समय वो अपनी क्लाइंबिंग की कुछ पुरानी वीडियो देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि केली यहाँ पर एक बार अपने मंगेतर लूका के साथ आई थी और जब ये दोनों उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो लूका ऊपर से नीचे गिरा था और उसकी मौत हो गई थी। कल उसके मौत की बरसी होती है और केली उसी की याद में कल उस पहाड़ पर चढ़ने वाली थी। इधर सोफी और लड़के अब भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में सोफी और जॉश के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सोफी जॉश से उसे बाथरूम जाना है कहकर इनसे थोड़ा दूर आ जाती है। कुछ देर बाद उसके पीछे यहाँ जॉश भी आ जाता है और वो सोफी को पकड़ लेता है। शुरुआत में सोफी को लगता है शायद जॉश उसके साथ मजाक कर रहा है, पर जॉश की हरकतें देखकर वो समझ जाती है कि जॉश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज जॉश के बैठे दोस्तों तक आती है और वो तुरंत इन दोनों के पास आते हैं। ये तीनों जॉश के पास आकर उसे सोफी से दूर करते हैं। सोफी यहाँ से तुरंत दूर चली जाती है। जॉश के बाकी दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो दोनों लड़कियां हम पर भरोसा करके हमारे साथ पार्टी करने के लिए आई थी और तुम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। जॉश को समझाने के बाद डिसाइड करते हैं वो सोफी को ढूंढेंगे और माफी मांगकर उसे वापस कैबिन में लाएंगे। ये अब सोफी को उस जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर सोफी को लगता है कि ये चारों मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, इसलिए वो इस जंगल में बस भाग ही रही थी। तभी उसके पीछे से जैक आता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कहता है कि हम बस तुमसे माफी मांगने आए हैं। सोफी बहुत डरी हुई थी तो वो उसे काट लेती है। तभी उसके पास जॉश आता है और वो सोफी को एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। सोफी की गिरते समय आवाज सुनकर इधर केली को भी होश आता है। वो तुरंत बाहर आकर देखती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जंगल की तरफ सोफी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ये लोग सोफी मरी है या जिंदा है ये चेक करने के लिए उसके पास आते हैं तो सोफी में अब भी जान बची थी। रेनॉल्ड तुरंत पुलिस को कॉल करता है, पर जॉश उसे रोकता है और कहता है कि अगर पुलिस को बताया तो हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि सोफी बता देगी कि हमने ही उससे नीचे गिराया, फिर पुलिस हमें अरेस्ट करेगी। बाद में जॉश इन तीनों को समझाने लगता है कि अगर पुलिस को बुलाया तो पुलिस जेक के हाथ का घाव देखेगी जो सोफी के काटने से हुआ और वो तुरंत हम पर बहुत सारे चार्ज लगाएगी, जिससे हमें दुनिया का कोई भी वकील बाहर नहीं निकाल पाएगा और हमने इतनी मुश्किल से जो पढ़ाई की है वो भी बेकार ही जाएगी। जॉश तुरंत अपने हाथ में पत्थर उठाता है और सोफी को जान से मारने लगता है। रेनॉल्ड उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जॉश की बातों से टेलर और जैक भी सहमत हो जाते हैं। रेनॉल्ड इन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। जॉश तुरंत पत्थर उठाता है और सोफी के सर में मारता है। बाद में वो पत्थर जैक और टेलर के पास देता है। जैक और टेलर भी उस पत्थर से सोफी के सर में मार देते हैं, पर रेनॉल्ड उसे नहीं मारना चाहता था। रेनॉल्ड को भी उस गुनाह में शामिल करने के लिए जॉश उसके हाथों में वो खून लगा देता है। अब वहाँ केली भी आ जाती है। जब वो देखती है तो इन लोगों ने सोफी को मार दिया था। वो तुरंत अपना कैमरा निकालती है और इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है कि लोग अब सोफी की लाश को उस खाई में नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर केली के मुंह से चीख निकल जाती है और इन्हें केली दिखाई देती है। केली तुरंत कैबिन की तरफ भागने लगती है और ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। केली भागते हुए अपने कैबिन के पास आती है और कैबिन से क्लाइंबिंग का सामान लेकर पहाड़ी की तरफ भागने लगती है। ये लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। केली अब उस पहाड़ के पास आ जाती है।
और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। तो उसके पास का कैमरा लेने के लिए टेलर भी उसके पीछे पीछे उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। वो केली के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा था, पर केली उससे कीक मारती है और टेलर ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। ये तीनों टेलर को तुरंत उठाकर अपने कैबिन में लाते हैं। उसके पैरों को एक लकड़ी बांध देते हैं, पर टेलर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जोश उसे पेन किलर खिलाकर दारू भी पिलाता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। उसे यहीं पर रुकाकर ये लोग फिर एक बार उस पहाड़ी के पास आ जाते हैं। केली पहाड़ी चढ़कर थक गई थी, तो एक जगह रुककर वो अपना पानी पीती है और वापस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करती है। ये तीनों जब पहाड़ी के नीचे आते हैं और उस पहाड़ी को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि वो इस पहाड़ी को नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहाड़ी के पीछे से चढ़ाई करेंगे, जहाँ से रास्ता आसान है। तभी जॉश इन्हें कहता है कि वो अपने ग्लव्स कैबिन में ही भूल गया और इन्हें यही रुकने के लिए कहकर कैबिन की तरफ चला जाता है। इधर केली अब भी उस पहाड़ पर लगातार चढ़ ही रही थी, क्योंकि अगर उसे इन लोगों से बचना है तो पहाड़ी के उस पार जाना होगा। ये लोग भी पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। तभी केली की पानी पीते समय अचानक से बोतल नीचे गिर जाती है और अब केली के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होता। फिर भी केली आगे बढ़ती रहती है। केली को वहीं पर एक टेंट दिखाई देता है और वो उस टेंट की तरफ ऊपर बढ़ने लगती है और बड़ी ही मुश्किल से उसके पास पहुंच जाती है। वही एक जगह पर खड़ी होकर रेस्ट करती है। ये लोग भी उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए थे और ये लोग जिस जगह पर खड़े होते हैं केली ठीक उसके नीचे ही खड़ी होती है। यानी कि केली अब पूरी तरह से इस जगह पर फंस गई है। वो ना ऊपर जा सकती है और ना ही नीचे उतर सकती है। केली परेशान होकर वहीं बैठ जाती है और जॉश ऊपर से कह रहा होता है कि वो कैमरा मुझे दे दो, जिसे लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर केली उसे मना करती है। तो जॉश उसे कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा आने का इंतजार करूंगा। केली अब वो साइड में लटके हुए टेंट को अपनी तरफ खींचती है तो उसे उस टेंट के पॉकेट में पानी की बोतल मिलती है, पर उसमें थोड़ा ही पानी होता है। वो उस पानी को पी लेती है। वो उस टेंट को उस पहाड़ की दरार में फंसा देती है और रात को उसके अंदर जाती है। जॉश ऊपर बैठा खाना खा रहा था और वो केली से कहता है कि अगर तुम वो कैमरा मुझे दोगी तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इधर केली बेचारी टेंट में भूखी ही बैठी थी। केली को अपने बैग में चॉकलेट मिलती है, जिसे वो भूख मिटाने के लिए खा लेती है और बाद में इसी टेंट में सो जाती है। रात को ये लोग एक बैग में बहुत सारे पत्थर भरते हैं और उस बैग को ये रस्सी से बांधकर नीचे केली के टेंट पर छोड़ देते हैं, जिससे केली तुरंत जग जाती है। ये लोग अब उस बैग से बंधी रस्सी को बार बार खींचकर उसके टेंट से टकराने लगते हैं। तभी केली उस टेंट से बाहर गिर जाती है और वो उस बैग को पकड़ लेती है। जॉश जब नीचे देखता है तो वो इन दोनों को रस्सी छोड़ने के लिए कहता है, पर वो रस्सी इन्होंने पीछे हुक से बांध रखी थी। जॉश अब उस रस्सी को चाकू से काट देता है, पर नीचे गिरने से पहले ही केली उस चट्टान को पकड़ लेती है और फिर एक बार ऊपर आती है और दोबारा टेंट में आकर सो जाती है। कुछ देर बाद केली के टेंट के ऊपर कोई चाकू से हमला करता है। जब वो टेंट को फाड़कर अंदर आता है तो वो जेक होता है। वो केली से कैमरा मांग रहा था, तो केली उसे बता देती है कि कैमरा बैग में है। जेक अब उसकी बैग से कैमरा ढूंढ रहा था। तभी केली उसके कंधे में चाकू घुसाती है, जिससे जैक उसे बाहर खींचता है, पर केली नीचे गिरते समय जैक को पकड़ लेती है और अपने गिरते हुए बैग को भी पैरों में फंसा लेती है। जैक अब जॉश को बता ही रहा था कि केली उसके सहारे उस रस्सी पर लटकी है, लेकिन केली उसे कहती है कि अगर तुमने जॉश को ऐसा बताया तो वो अभी रस्सी को काट देगा और हम दोनों की भी मौत हो जाएगी। इससे अच्छा तुम मुझे ऊपर खींचकर टेंट के पास पहुंचा दो, फिर मैं वो कैमरा देकर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। पर जेक उसकी बात ना मानकर रेनॉल्ड और जॉश को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है, तो केली तुरंत जैक के पैर में चाकू घुसाती है। वो लोग जैक को ऊपर खींचते हैं और उसके साथ केली भी उसे पकड़कर ऊपर आ जाती है। जोश केली के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगता है। तभी केली जैश के पैर में घुसा हुआ चाकू बाहर निकालती है और जोश ने उसके पकड़े हुए बालों को काट देती है। पर जब वो नीचे गिर रही थी तभी वो उस पत्थर को पकड़ लेती है। बाद में वो ऊपर आकर टेंट को पकड़ती है, तो अब उसका टेंट भी नीचे गिर जाता है और केली वही ठंड में बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। ऊपर ये तीनों भी तय करते हैं कि वो रात को यही सोकर सुबह ही आगे का प्लान करेंगे। जॉश अब सो रहा था। तभी जेक रेनॉल्ड से कह रहा था कि मुझे यहाँ से तुरंत नीचे ले जाओ,
नहीं तो इस चाकू के दर्द से मेरी मौत हो जाएगी। तब रेनॉल्ड उसे कहता है कि जॉश ने कहा सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। तो जैक उसे कहता है कि जॉश जब तक उस लड़की से कैमरा हासिल नहीं करता तब तक वो इस पहाड़ी से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक पागल है। उसने इससे पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही मारा है, पर रेनॉल्ड को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी जैक उसे कहता है कि जॉश अपनी ग्लव्स लाने यहाँ से कैबिन की तरफ वापस गया था तो उसने टेलर को भी उसी वक्त मार दिया था, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। रेनॉल्ड उसे पूछता है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। जैक उसे कहता है कि जॉश के बैग में एक घड़ी है जिससे सिग्नल देकर हम यहाँ पर अपनी मौजूदगी का सिग्नल दे सकते हैं। रेनॉल्ड अब वो जोश के सर के नीचे रखी बैग से घड़ी निकालने के लिए उसके पास आता है, पर तभी जॉश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। वो इन दोनों पर भी बहुत गुस्सा होता है और जैक को ये तुम्हें महंगा पड़ेगा कहकर सो जाता है। इधर केली अब भी उस ठंड में सुबह होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जैक बाथरूम के लिए जगता है तो उसके पीछे से जॉश उसके सर में हथौड़ा मारकर उसे उस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। केली भी उसे नीचे गिरते हुए देख लेती है। रेनॉल्ड की आंख खुलती है और वो जॉश को जैक के बारे में पूछता है। इस पर जॉश उसे कहता है कि जैक मदद मांगने के लिए नीचे गया और वो सुबह तक वापस आ जाएगा। रेनॉल्ड जॉश से कहता है कि मैं अभी केली के पास जाता हूँ और उससे वो कैमरा वापस लाता हूँ। वो अब रस्सी की मदद से केली के पास आता है और केली से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और वो उसे खाना भी देता है। रेनॉल्ड केली से कहता है कि तुम बस मुझे वो कैमरा दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जैक मदद लाने के लिए नीचे गया ही है तो केली उसे कहती है कि जैक को जॉश ने ऊपर से धक्का दिया और ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। पर रेनॉल्ड को उसकी बातों का विश्वास नहीं होता। वो केली से कैमरा मांग रहा था। केली अब उसे कैमरा दे देती है और रेनॉल्ड केली को चिल्लाने के लिए कहता है ताकि जॉश को लगे उसने केली को ऊपर से नीचे गिरा दिया। जॉश अब रेनॉल्ड को ऊपर खींच लेता है और वो कैमरा देखता है तो उस कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं होती। रेनॉल्ड अब फोन निकालकर टेलर और जैक को कॉल करता है तो उनके मोबाइल जॉश के ही बैग में रिंग कर रहे थे, जिससे रेनॉल्ड समझ जाता है कि जॉश ने उन लोगों को मार दिया। और अब इन दोनों में ही मारपीट शुरू हो जाती है, जहां जॉश रेनॉल्ड को बहुत मारता है और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उस पर केरोसिन डालता है, फिर उसे आग लगाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे रेनॉल्ड रस्सी के सहारे केली के सामने लटक जाता है। केली उसे देखकर बहुत डर जाती है और फिर रेनॉल्ड नीचे गिर जाता है। जॉश अब खुद ही नीचे जाने के लिए तैयार होता है और रस्सी से नीचे आता है। वो आकर केली को कार्ड मांगता है, पर केली उसे कार्ड देने से मना करती है तो वो केली के पास जाकर उसे मारने लगता है। वो केली के पैरों को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की धमकी देता है। इस पर केली उसे कहती है कि उसने वो मेमोरी कार्ड उस पत्थर की दरार में रखा। जॉश उस दरार के पास जाकर जब उसमें हाथ डालकर देखता है तो उसमें बैठा सांप जॉश के हाथ को काट लेता है। दरअसल केली को पहले से ही पता होता है कि उस दरार में सांप है, इसलिए उसने जानबूझकर जॉश से कहा था कि वो मेमोरी कार्ड उसी दरार में है। जॉश अब और भी गुस्से में आता है और वो केली को बहुत मारता है। तभी केली अपने पास का चाकू लेकर उसके पेट में घुसा देती है और उसकी रस्सी काट देती है, जिससे जॉश उस पत्थर के सहारे लटक जाता है। वो केली को उसे बचाने के लिए कहता है, पर केली उसके हाथों पर पैर रखती है, जिससे जॉश का हाथ छूट जाता है और जॉश उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद यहाँ सुबह हो जाती है और केली उस जगह से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। वो उस पहाड़ी के ऊपर आकर लुका को याद करने लगती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।